सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी पर। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके बीच आ चुका हूं मैथ की क्लास को लेकर। अभी हमारे मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम चल रहा है, ये आप सभी को भी पता है। लेकिन आज की जो हमारी नंबर सिस्टम की क्लास है वो आज की लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम के ऊपर। अब नेक्स्ट से जो है हम लोग का HCF एंड LCM वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। आज जो है हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास होगा। इसी के साथ नेक्स्ट मतलब कि कल बुधवार से हम लोग का जो है अलग क्लास चालू हो जाएगा, जिसमें कि हम सभी जानेंगे HCF एंड LCM के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले देखो, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और देखो, जितना हो सके इन क्लासेस को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, सभी को बताओ हमारे चैनल के बारे में। उनसे को भी बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ताकि उनके भी रिटेन में हेल्प हो सके। और देखिए, हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल आर्मी के लेटेस्ट सिलेबस पर लाई जा रही हैं। बिल्कुल आर्मी की लेटेस्ट सिलेबस है। तो यदि आपसे कोई भी क्लास मिस हो रही हो तो उन क्लासेस को मिस ना करें, सारी क्लासेस को अटेंड जरूर करें। यदि आपसे कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो सारे के सारे क्लासेस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, जहां से जाकर आप सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए आज एक क्लास शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम का जो है, देखो हमने पहले चार क्लासेस हमने पहले से कर ली हैं, जिसमें कि हमने काफी ज्यादा नंबर सिस्टम को समझ लिया है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस उन पे बना लिए हैं। आज भी जो है हम लोग नंबर सिस्टम बनाने वाले हैं, और ये जो हमारा नंबर सिस्टम होगा, ये हमारा आज नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है। जितने भी आर्मी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम से, उन सभी को हमने पहले से ही कवर अप कर लिए हैं। कुछ और बचे हुए हैं जो कि आज कवर अप हो जाएंगे। बाकी देखो, उसके अलावा इंडियन आर्मी उन सारे क्वेश्चन से अलग नंबर सिस्टम वाले सेक्शन से और कुछ भी नहीं करती है और कुछ भी नहीं पूछती है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो केवल उन्हीं सेक्शंस में से होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं। तो सारी की सारी क्वेश्चंस यदि कोई भी मिस हो गई हो तो सारी क्वेश्चंस को जाके देख जरूर लेना। वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके नंबर सिस्टम से इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में, ठीक है। तो अपन केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना आता है, एक्स्ट्रा अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो हमको आता है वही करेंगे। हम लोग मेहनत करेंगे तो सही दिशा में करेंगे, किसी अलग थलग दिशा में नहीं करेंगे। अपने को आर्मी का एग्जाम है तो आर्मी की लेवल से ही पढ़ाई की जाएगी, ना ही अपने को SSC देना है, ना ही रेलवे देना है, ना ही बैंकिंग देना है। तो क्यों हम लोग उतना टफ स्टेशन में चले? हम लोग जो है आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्मी की सेशन में ही रहेंगे, सही दिशा में आर्मी की ओर बस बढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, कल हमने 18 नंबर तक क्लियर कर दिया था। आज हमारा देखो 19 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 1300, ठीक है, 13,294 में से कम से कम कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। हमें बताना है कि 13,294 में से कम कौन सी संख्या घटा देंगे, कितना घटा देंगे कि जो घटाने के बाद जो बचेगा वो 97 से पूरा तरीका से कट जाएगा। तो देखो, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस की होगी, जो हमने 4 क्लासेस पहले करवा दी नंबर सिस्टम की, तो उसमें मैंने ऐसे 1-2 क्वेश्चंस करवा दिए थे। लेकिन आज जो है हम लोग डीपली थोड़े टफ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैं आज एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा जो कि ऐसे ही होंगे, और आपको पूरा का पूरा क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा तरीका से सॉल्यूशन करके एक करके आपको बताना होगा, ठीक है। एक एक करके आपको बनाना होगा उस सॉल्यूशन को। जैसे कि आप कमेंट पूरा का पूरा क्लास अटेंड कर लो, ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 होगा। वो आप पर होगा, वो आपको सोल्व करके मुझे बताना होगा। सेम मैच इसी क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। जिस तरह से ये बनेगा वैसे ही वो भी बनेगा। लेकिन आपको जो है उस क्वेश्चन नंबर 20 को कमेंट बॉक्स में जाकर, पूरा का पूरा क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर आपको जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर मुझे बताना है कि क्या सॉल्यूशन, मैं आपको रिप्लाई
रिप्लाई करूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की होगी हमारी, तो आपको सारी चीजें पता होंगी, ना की हो तो चलो कोई बात नहीं है। क्या दिया गया कि 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यही दिया गया है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का जो सबसे बेस्ट रूल है वो यही होता है कि जितने से विभक्त करना है उतने से जो संख्या दिया गया है उसमें भाग दे दो। तो कितना से विभक्त करना है, किससे भागना है, 97 से विभक्त करना है, कितने को, इतने को, तो चुपचाप उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलो कितने में, 97 से कितने में भाग देंगे, 13,294 में। 97 से हम लोग भाग दे देंगे 13,294 में। इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा देखते हैं। चलो तो 97 से कितना, सिंगल टर्म में ही चलेंगे, एक ही बार में चलेंगे, ज्यादा तो चल नहीं पाएंगे, ज्यादा चलेंगे तो इसको क्रॉस कर जाएगा 132 को, तो 97 टर्म आ गया हमारा, वो 97 ही होगा। तो यहाँ से घटाओगे तो देखो, यहाँ से हासिल लोगे तो कैरी करोगे तो क्या 12 में से 7 गया तो बचेगा आपका 5, घटाने के बाद यहाँ पर भी बच गया 2, यहाँ से लिया तो 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट डिजिट है 9। अब देखना है कि 359 97 से कितना से टर्म में चल सकते हैं, तो 97 से 4 टर्म में चेक करते हैं। 7 28 का 8, हाथ में कैरी किया हमारा 2, 9 चौका कितना हो गया 36 होता है, और 36 और 2 हो गया आपका 38। तो 4 टर्म में ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 टर्म में चलेंगे, ठीक है। 3 टर्म में चलेंगे तो 17 21 का 1, हाथ में कैरी करेगा 2, हासिल हो गया 2, 9 तिया 27 और 2 कितना हो गया 29, 291। तो कितना बार में, 3 बार में कितना आ रहा है हमारा 291 आ रहा है, 3 बार में चल रहे हैं हम सब, और आ रहा है हमारा 291। कितना हो गया, 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8, यहाँ से हासिल लेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6, अगला डिजिट है 4, ठीक है। तो 4 डालिए। अब देखेंगे कितने टर्म में चल सकते हैं, तो 97 इंटू क्या करते हैं कि 7 करके देखते हैं। तो 7 का 9, हाथ में कैरी करेगा 4, 9 7 कितना होता है, तो 9 7 63 होता है, 63 और 4 कितना हो गया 67, 6 7 9, सही गया। तो 7 बार में ही चलेंगे, कितना आ गया 6 7 9, क्या हो गया हमारा। तो यहाँ से जब हासिल हो गया तो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 14 में से 9 गया तो बच जाएगा आपका 5, ये 7 7 था तो हो गया 0, ये 6 6 0, तो शेषफल कितना हो गया 5, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पड़ रहा है हमारा 5। इसका मतलब हम लोग कितना घटा देंगे, तो जो शेष बची इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे, जो शेष बची संख्या वो 97 से कट जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स्ट्रा क्या हो गया 5, अगर ये 5 नहीं होता तो ये जो संख्या थी वो 97 से कटती ना। इसका मतलब कितना घटा देंगे, इतना में से तो जो है 97 से जो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो कटेगी, तो वो है 5, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 5 ही हो रहा है। 97 से ही कटना तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 5, तो यदि ये 5 हट जाएगा तो जो संख्या होती वो पूरी की पूरी कट जाती कि नहीं 97 से। वही बताया था कि 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूरी तरीके से 97 से कट जाती, लेकिन ये 5 रहा जिस वजह से पूरी तरीके से नहीं कटा। इसका मतलब हम लोग इस संख्या में से कितना घटाएंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो जब इस संख्या में से 5 घटा देंगे तो ये पूरी तरीके से कटेगा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी हो गई, हमारी आंसर क्या आ गया, तो कौन सी संख्या घटाएंगे तो कट जाएगा वो, तो वो हो गया आपका देख लो 5। चलिए अब हम सभी जो है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देख लेंगे कि क्या है, क्या होना था। चलो तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या होगा उसे देखेंगे हम सब। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा उसको देख लिया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखो मैं ये आप पर दूंगा, ठीक है। देख लिया कितना इजी है इसको बनाना, ऐसे क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस आर्मी आपसे करेगी, क्योंकि देखो टाइम तो ज्यादा देती वो ऐसे भी नहीं है, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को मान लिया जाए तो काफी ज्यादा है, ठीक है। 1 मिनट भी आपको नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो ऑन पेपर है कि वो आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। दौड़ का मालूम है ना 5:45 पेपर पे होता है कि आपको टाइम मिलेगा, लेकिन मिलता है क्या 5:20 5:15 में दौड़ के टाइम को बंद कर दिया जाता है, रस्सी खींच ली जाती है। तो बस वैसे ही इधर भी होता है, आपको 60 मिनट टोटल नहीं मिलते हैं जो आपको ऑन एवरेज दिखाया जाता है कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने, वैसे नहीं होंगे। ले दे के आपको 50 मिनट ही मिलने वाले हैं, उससे भी हो सकता है कम मिले। चलिए तो अब हम सभी जो है क्वेश्चन नंबर आप ले लो, अब क्या तो क्वेश्चन नंबर आप ले लो, अब क्या आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 4 2 7 3 9 8 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, में से छोटी कौन सी संख्या
संख्या घटाई जाए कि शेषफल 15 से ठीक है, शेषफल 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। फल 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखो किसी को लग रहा होगा कि सर आपने शेषफल लिख दिया, तो शेषफल की जगह ये भी ले लो। देखो या तो शेषफल, चलो इसको लिखता हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही बोल सकता है, दे सकता है। शेषफल का मतलब क्या होता है? शेष, जो शेष बच गया, मतलब कि शेष बची संख्या। तो यहाँ पर क्या हो गया? शेष बची संख्या, यही समझना है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही करेगा, या तो आपको लिख कर देगा कि जाए कि शेष बची संख्या 15 से या जो भी होगा पूर्णतः विभक्त हो जाए, या फिर आपको होगा कि शेषफल लिख देगा शेषफल 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये दोनों लिखा हुआ हो सकता है। बातें की है, देख लो, शेषफल मतलब शेष बची संख्या, ठीक है। तो शेषफल जो है, शेष बची संख्या जो 15 से विभक्त हो जाए, ये आपको मुझे बताना है। बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया, सेम एज वही पैटर्न पे बनने वाला है। तो जाओ और अभी मत बनाना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख के रखे रहो। जब क्लास एंड हो जाए, आज की जब क्लास एंड हो जाए, उसके बाद आप लोग इसका सॉल्यूशन करना। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, अपना माइंड चेक करो कि क्या होता है कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद आप लोग उस क्वेश्चन को बना पाते हो या नहीं, क्योंकि वहां पे 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका सेक्शन डी में होगा। तो इसीलिए इन सभी चीजों को लास्ट में बनाना, इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाना, अभी मत सोल्व करो, क्वेश्चन लिख कर आप सब रख लो। सॉल्यूशन बनाना वीडियो के एंड में, ताकि आपका माइंड चेक होगा कि हमने जो सीखा था उस पर बिना देखे हम लोग बना पा रहे हैं या नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यदि बात की जाए, तो आपका 20 के बाद जो है हम लोग देख लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर, अब देख लेंगे हम लोग 21 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा अब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा उसको देखेंगे। चलिए, इरेज करता हूं इसमें यहां से। आज मैंने नोट तो कर ही लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग जो हो, वीडियो के एंड में मुझे इसका सॉल्यूशन बनाकर बताना कि क्या आया आपका सॉल्यूशन। अब चलो, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है अब हम लोग कौन सा देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेंगे आपका 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको मैं दे रहा हूं 2 3 5 6 4 1 11 से विभक्त होगी कि नहीं, 11 से विभक्त होगी या नहीं। तो देखो, जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की थी उनके लिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस क्लासेस अटेंड की थी, ये तो पार्ट 1 में ही था, ये क्लास 1 में ही नंबर सिस्टम के जो पार्ट 1 जो क्लास 1 था उसी में ये चीज था। तो यही आपको बताना है। जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की होगी उनके लिए तो काफी इजी होने वाला है, लेकिन जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड नहीं की थी उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा कि वो नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेंगे। तो 11 से विभक्त करने का नियम क्या था, याद है आप सभी को। तो जिन्होंने की थी, अगर उनमें से जिन्होंने याद की होगी उन्हीं के लिए ये आसान है। जिन्होंने केवल करके ऐसे ही छोड़ दिया था, रिवाइज नहीं किया हो, उनके लिए भी आसान नहीं होना है, उनके लिए भी ये टफ ही क्वेश्चन है। और यदि एग्जाम में भी चले जाएं और वहां पर भी अगर ये क्वेश्चन आए तो उनके लिए ये तब पर भी टफ होगी, क्योंकि उन लोगों ने ना ही रिवाइज किया ना ही याद किया। तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है। तो देखो क्या नियम था। नियम ये था कि इकाई से सम स्थानों वाली संख्या माइनस इकाई से विषम स्थानों वाली संख्या के योगफल को घटाने पर जो आता है, यदि वो 0 हो या वो शेष बची संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती हो, तो जो टोटल संख्या है वो 11 से कटेगी। यही रूल था ना। क्या रूल था
कि इकाई से सम स्थानों वाली संख्या तथा इकाई से विषम स्थानों वाली संख्या। इकाई से सम स्थान वाली संख्या, इकाई से सम स्थान वाली संख्या कौन कौन सी हो गई? तो 4, 5 एंड 2, यही है ना, का योगफल, इकाई से सम स्थानों वाली संख्या का योगफल। ठीक है, यही था, इकाई से सम स्थानों वाली संख्या का योगफल। ठीक है, फिर उसके बाद इकाई से विषम स्थानों वाली संख्या का योगफल, इकाई से विषम स्थान वाली संख्या का योगफल 1, 6 और क्या हो गया आपका? तो 3। ठीक है, क्या था? इकाई से सम स्थानों वाली संख्या का योगफल। तो इकाई से सम स्थान कौन सा हो गया? ये पहला तो दूसरे स्थान पर है, ये फिर चौथे स्थान पर, ये फिर छठे स्थान पर। तो सम स्थान हो गया इकाई से, तो ये यही हो गया इकाई से सम स्थान वाली संख्या 4, 5 और 2। और फिर था इकाई से विषम स्थानों वाली संख्या, तो इकाई से विषम स्थान वाली संख्या होगी, ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे पर, ये आपका होगा कितने पर है? 5वें पर। तो ये हो गया का योगफल। ठीक है, इकाई से सम स्थानों वाली संख्या का योगफल तथा इकाई से विषम स्थानों वाली संख्या का योगफल को घटाने पर जो शेष बची संख्या होगी, यदि वो संख्या 0 हो या फिर वो संख्या 11 से कटती हो, तो जो पूरी संख्या थी वो 11 से कटेगी। कैसे? देख लो, 5 4 कितना हो गया? 9 और 2 कितना हो गया? 11। ठीक है, -6 और 1 7 और 3 कितना हो गया? 10। घटाने पर कितना आ रहा है? 1। तो यदि शेष बची संख्या, घटाने पर शेष बची संख्या यदि 0 या 11 से विभक्त होने वाली संख्या हो, तो जो पूरी संख्या थी वो 11 से कटेगी। तो बताओ, ये 0 है या फिर ये 11 से विभक्त होने वाली संख्या है? घटाने पर जो हमारी संख्या आई, क्या वो 0 आई? नहीं। तो पहला तो गया। दूसरा था कि या फिर 11 से विभक्त होने वाली संख्या हो, तो क्या ये 11 से विभक्त होने वाली संख्या है? तो नहीं, 11 से विभक्त नहीं। इसका मतलब कि ये जो टोटल संख्या है ये 11 से विभक्त नहीं होगी। तो मैं लिख रहा हूं 2 3 5 6 4 1, 5 है, 2 3 5 6 4 1, 11 से विभक्त नहीं होती है। देख लिया कितना आसान था। अगर क्लास अटेंड किया होता फर्स्ट वाला और यदि याद किया होता, रिवाइज किया होता, तो आप सभी के लिए ये बहुत आसान था। जिन्होंने किया था उनके लिए तो काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो जिन्होंने नहीं किया था वो क्या करते? 11 से इतना में भाग देते। अब बताओ, 11 से इतना में भाग देने पर ज्यादा समय लगता या फिर इसको करने में ज्यादा समय लगा? बताओ, तो चुटकियों में मेरे देखने में आपने कर दिया। कितना टाइम लगा हमें इसमें? ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए मेरे को इतना टाइम जा रहा है। आपके लिए क्या है? तुरंत इकाई से सम स्थान वाली संख्या लिखोगे और उनको जोड़ोगे, फिर इकाई से विषम वाली संख्या लिखोगे और उनको जोड़ोगे, जोड़ने के बाद उनको घटा दोगे, घटाने पर जो आएगा उसे चेक कर लोगे 0 है या नहीं, या फिर 11 से वो संख्या कटता है या नहीं। याद रखना कि विषम स्थान बोल रहा हूं, विषम संख्या नहीं, इकाई से सम स्थानों वाली संख्या। ये नहीं बोल रहा हूं कि इकाई से सम संख्या होने इकाई से विषम संख्या, ये नहीं बोल रहा हूं। याद रहे, इकाई से सम स्थानों वाली संख्या। सम स्थान कौन सा है इसमें? इस पूरे में सम स्थान कौन सा है? तो ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये सम स्थान है, ये चौथा, ये भी सम स्थान है, ये छठा, ये भी सम स्थान है। याद रखो, सम स्थान बोल रहा हूं, सम संख्या नहीं बोल रहा हूं। इकाई से सम संख्या, इकाई से सम स्थान, तो ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे से छठे से ये सम स्थान हो गया। अब इकाई से देखो, पहली स्थान क्या है? विषम स्थान है, तीसरी स्थान विषम स्थान और फिर पांचवें स्थान विषम स्थान। तो उधर तो जिन्होंने किया था उनके लिए तो काफी इजी है ये, कि सम स्थानों वाली संख्या को पहले उन्होंने लिखा होगा इकाई से, फिर उसको जोड़ लिया, और फिर लिखा होगा इकाई से विषम स्थानीय वाली संख्या, उनको जोड़ लिया, और फिर इनको घटाने पर चेक किया कि 0 आ रहा है या नहीं, या फिर वैसी संख्या आ रही है नहीं जो 11 से कटेगी। यदि उनका आया तो वो लोग समझ गए। अब देखो, जिनको नहीं पता होगा वो ट्रिक, जो उन्होंने विभक्त का नियम नहीं जाना था, उनके लिए कितना लंबा था। सोचो, एक एक करके वो लोग भाग देते, तब जाके उनका आंसर आता। तो इसलिए काफी इजी हुआ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए इस पे मेरे को देना बनता है, क्योंकि काफी अच्छा लगा ये क्वेश्चन जो है, आप सभी को भी काफी मजा आया होगा बनाने में। बहुत ही इजी गया, काफी शॉर्ट पे चला गया। चलिए, तो अब जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है वो भी आपके लिए, क्योंकि लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस तो आप लोग को ही करने होंगे। उधर जो मैंने 4 क्लासेस कराई उसमें मैंने सारी चीजें बताई, एक एक करके मेन क्वेश्चंस करवा दिए, जो कि इंडियन आर्मी आपसे पूछती है आपके एग्जाम्स में। तो फिर अब मेरी बारी है कि मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन दूं, पहले क्वेश्चन बनवाऊंगा और एक क्वेश्चन दूंगा। याद रहे, कोई भी क्वेश्चन आपको अभी नहीं बनानी है, जो भी क्वेश्चन बनाओगे वो पूरी की पूरी क्लास के एंड होने के बाद बनाओगे। अपना माइंड लेवल चेक करोगे कि कितनी देर तक आपको याद रह पाती है कौन सी सॉल्यूशन।
बिना देखे बनाने की कोशिश करनी है, अभी समझ लो। और देखो एक और बात यह है कि आप जो भी क्लास करोगे, ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे, उन क्वेश्चंस को सीधा आंसर मत लिख देना कि इतना नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मेरे को नहीं जानना है, मेरा आपको सॉल्यूशन देखना है। मैंने भी जिस तरह से आपको सॉल्यूशन बनाकर आपको आंसर दे रहा हूं ना, वैसे ही आप लोग भी सॉल्यूशन बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजोगे, ठीक है। सिंपल यानी कि इसका आंसर ये होगा 11 से, इसका आंसर ये होगा, वो नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को सॉल्यूशन के साथ चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैं आपका सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं एक करके, वैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर सॉल्यूशन के साथ मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर भेजोगे। ये क्वेश्चन और जो पिछला वाला विभक्त वाला क्वेश्चन था उसका भी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तो अब जो है हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 20 कितना किया हमने, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उधर हमारा 18 से स्टार्ट हुआ था, दो क्वेश्चन के 21 ये 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाएगा कि आपका इधर देख लो, आपका 4 1 5 1 5 6 2 4 11 से पूर्णतया विभक्त होगी या नहीं। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको मुझे जो है बनाकर सेंड करना है। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। याद रहे, अभी नहीं बनाओगे, पूरा क्लास एंड होने दो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना नोट करो। आप सब इस क्वेश्चन को नोट कर लो और फिर उसके बाद मुझे इसका आंसर आप लोग बनाकर बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी ने हो सकता है कि इस क्वेश्चन को नोट कर लिया हो, ठीक है। आप सभी ने हो सकता है कि इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद जो है हम लोग अब देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसे हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा वो ये होगा कि 8 8 8 8 प्लस फिर से 888 एंड देन प्लस 88 एंड देन 8 इक्वल टू 1। देखो सिंपल सा जोड़ है, और आर्मी भी ऐसे ही क्वेश्चंस करती है। आर्मी प्रीवियस ईयर अगर भरोसा ना हो रहा, प्रीवियस ईयर क्लासेस चेक कर लेना एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमने करवाई हुई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जा चुके हैं, वहां से जाकर इन सारे क्वेश्चंस का क्लासेस एक बार अटेंड कर लो। आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन आर्मी किस लेवल से क्वेश्चन करता है। लगता होगा कि टफ लेवल होता है, लेकिन एक बार देखो तो सही, बिना देखे कैसे जानोगे। आदमी किसी भी रिटेन का प्रिपरेशन करता है तो पहले प्रीवियस ईयर को देखता है, प्रीवियस ईयर चीज को। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं बात कर लूं, किसी भी ऑल ओवर, यहां तक सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, तो उनके भी जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी भी जो प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग भी पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हैं, ताकि समझ पाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल क्या है एग्जाम का। तो इसीलिए क्लासेस करने से पहले आप क्या करो कि पहले प्रीवियस ईयर को देखो और फिर इंडियन आर्मी के लेवल को समझो कि इंडियन आर्मी किस लेवल से क्वेश्चंस किया करती है, क्या उसका लेवल रहता है एग्जाम्स का, वो पहले वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो यदि जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की होंगी प्रीवियस ईयर की, उनको लेवल पता है कि आर्मी किस लेवल से क्वेश्चंस करती है। तो देखो जोड़ है, सिंपल जोड़ है। अब इसको भी एक ट्रिक के अनुसार बनाएंगे। ऐसे अगर करते चलोगे देखो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। पहले इतना में इतना जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें इतना जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें इतना जोड़ोगे, तो काफी लंबा जाएगा ना कि इतना से इतना जोड़ोगे। अब यहाँ पर जो आएगा उसमें इसको जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ोगे, तो काफी लंबा वैसे पड़ेगा। तो इसको बनाने का भी एक देखो बचपन वाला हमारा रूल है, वो क्या है कि सिंपल सा इनको लिखो, ठीक है। 3 पीछे से 8 है, फिर डबल 8 है और फिर सिंगल 8 है। ये अब जोड़ो, देखो ऐसे करने से ना काफी हल्का पड़ेगा। अगर ऐसा करता है कि इन दोनों को जोड़ेगा, फिर जो आएगा फिर उसमें इसको जोड़ेगा, फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ेगा, तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और वो अपने को नहीं देना है, अपने को मेन क्या टाइम ही नहीं देना है। हर बार बोलता हूं टाइम नहीं है आपके पास,
पहला तो 15 मैथ के क्वेश्चंस करने हैं, सोचो कितना टफ होने वाला है यार। 15 मैथ के क्वेश्चंस इजी तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसीलिए कोशिश किया करो कि बनाए तो बेस्ट लेवल से ही बनाए, ट्रिकली बनाए, शॉर्ट करते चले। क्या आ जाएगा आंसर देखते हैं। 8 चौका कितना हो गया, 4 तो 8 है, तो 8 चौका 32 का, तो कैरी किया 3 रह गया आपका हासिल, और फिर 8 की 24 और 3 हो गया 27। कितना बचा अब आपके पास, कैरी किया 2, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8, कैरी कितना किया 1, 8 और 1 9। देखो कितना आसान पड़ गया। अब अगर मैं ऐसे बनाने जाता तो पहले इन दोनों को जोड़ के जो आता उसमें इसको जोड़ता, फिर जो आता उसमें इसको जोड़ता। देखो ऐसे कितना इजी पड़ा। अब कैसे किया ये बोलोगे तो देखो 8 क्या थोड़ा था, 4 तो 8 था, 8 कितने थे, 4 टर्म में थे, 9 भी हो सकता था, 7 भी, 5 भी, 6 भी, कितना भी रहे तो 4 था। ठीक है, तो 4 टर्म में चलेंगे तो 8 चौका कितना होता है 32 होता है। याद है ना, ऐसे भी जोड़ के तो 8 8 16, 16 और 8 कितना हो गया, तो 16 8 हो गया 24, 24 और 8 कितना हो गया, तो होगा 32। तो इतना जोड़ने से बढ़िया है कि 8 4 है तो 8 चौका कितना हो गया 32 हो गया। तो 32 था तो 32 का 2 हो गया, हासिल कितना कैरी किया 3 किया, हासिल 3 हो गया। हासिल देखो हमारा जब यहाँ पे 3 होगा तो अब क्या, तो 8 देख लो 3 तो है, तो 8 8 16, 16 8 27। ऐसे जोड़ने से अच्छा है कि सीधे काहे नहीं ऐसे हम लोग जोड़ेंगे कि 8 तो 3 तो है तो 8 3 की 24 हो गया, अब 3 इन्हें था तो 27 हो गया, 24 और 3 27, और अब फिर हाथ में कैरी कितना रह गया हासिल, तो हाथ में हमारा हासिल रह गया 2। अब देखिए 8 और 8 कितना हो गया 16, 8 दूनी हो गया 16, 16 और फिर आपका 2 कितना हो गया 18 का 8, अब कैरी कितना किया 1 और 8 और 1 हो गया 9। तो इसीलिए जितना हो सके ना भाई ट्रिकली चला करो, ठीक है, जितना हो सके ट्रिकली चलो। सीधी सी बात है, मैथ है, मैथ में अपन पास टाइम नहीं है, अपने को इंडियन आर्मी इतना टाइम देगा ही नहीं कि हम लोग इतनी ज्यादा क्वेश्चंस को आराम से बना सके। चलिए, तो यहां पर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, क्या दिया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन है, क्या लेवल है, सारी चीजें देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 को लिख भी लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सब नोट करो। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा वो हमारा क्वेश्चन होगा, 1 मिनट बता रहा हूं, थोड़ा सा बस रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24, हाँ ये ले लो। ऐसे ही क्वेश्चन देखो इंडियन आर्मी करेगी, कोई ज्यादा टफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका 106 गुना 106 माइनस में 94 गुना 94 इक्वल टू वॉट। ठीक है, देख लो कितना हल्का क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, क्या लग रहा है, पहले तो क्या करेंगे ना कि पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, किसको किसको ऐसा लग रहा है वो बताओ। पहले इन दोनों को गुना कर लेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको घटा देंगे और फिर आंसर दे देंगे। तो पहले ये समझ लो ना कि 3 अंक का गुना है, 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा, और फिर जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें सोचो कितना समय लगेगा उनको घटाने में। तो वो करना चाहते हो या फिर चुटकियों में बन जाए उस फॉर्मूले पे चलना चाहते हो, क्या मन है आपका बताओ। तो यार कोशिश किया करो कि फॉर्मूले पे चलें। तो यदि क्लास 1 याद होगी ना तो ये आपको याद होगा कि कैसे ये बनेगा। ये एक फॉर्मूला पर है, किस फॉर्मूले पर है, तो यहाँ पर लेट कर रहा हूं। लेट मतलब क्या, माना की। ठीक है, माना की क्या हो गया आपका 106 इक्वल टू ए और 94 इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया a इंटू ए, ये क्या हो गया b इंटू बी, यही हुआ ना। चलिए, तो a इंटू ए का मतलब क्या हो गया a स्क्वायर, माइनस b इंटू बी का मतलब क्या हो गया b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है।
वो क्या होता है, तो वो होता है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। याद है ये फॉर्मूला? अगर क्लास 1 की होगी और यदि ईमानदारी से क्लास 1 नहीं, क्लास 1 तो फॉर्मूला बताया ही नहीं था, क्लास 2, यदि क्लास 2 की होगी नंबर सिस्टम की, तो ये आपके लिए बहुत ईजी। अगर ईमानदारी से क्लास 2 करके उनको याद किया होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम सब सोल्व करेंगे। याद रहे यहाँ पे आगे सोल्व करना है। ठीक है, इस फॉर्म में तो ये बना हुआ है, इसमें सोल्व करना है। तो ए की जगह पे क्या है, 106 प्लस में 96, 94, सॉरी 96 नहीं 94, एंड देन आपका 106 माइनस में क्या हो गया, तो 94, यही है ना। चलिए क्या आ गया, 106 और 94 को जोड़ो, कितना आएगा, तो आपका 6 4 10 का 0 हो गया। ठीक है, एक कैरी किया था तो 9 और 1 हो गया फिर से वापस 10, और 1 और 1 हो गया 2, 106 और 94 हो गया आपका 200, और फिर इनटू में आपका 106 में से 94 घटाओ, तो 106 में से 94 घटाओ तो कितना आएगा, तो पहले 6 और फिर 6 कितना आ गया, 12 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 12 दूनी 24, मतलब कि आंसर क्या हो गया, 2400। अब बताओ तो कौन सा मंजूर है, इस फॉर्मूले में जाकर इतनी जल्दी सोल्व करना। आप सब भी इतनी जल्दी बना सकते हो, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। इस फॉर्मूले पर जाकर इतनी जल्दी बना डालना, या फिर उस तरीके से कि पहले इनको गुना कर लेते हैं, फिर इनको गुना कर लेंगे, फिर घटा लेंगे, इस तरीके से जाकर उतना ज्यादा जो है अपने को टाइम वेस्ट करना। तो ये सब डिसीजन जो है ना आपके ऊपर ही होता है कि आपको मैथ का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, फॉर्मूला बेस पे, ट्रिकली बेस पे चलकर, या फिर लॉन्ग मेथड से एकदम आराम से बनाकर। ऐसे बनाएं कि 50 मिनट में पता चले कि हम लोग 30 क्वेश्चन तक ही लटके हुए हैं और 30 करके आ रहे, तो बोलोगे सिलेक्शन होगा या नहीं, ये बताओ। तो कैसे होगा 30 क्वेश्चन बनाने में, कम से कम टारगेट करना है अपने को 45। ठीक है, हम पहले ही बोले हुए हैं कि हमारी क्लासेस यदि आप अटेंड करते हो रेगुलरली तो आपके कम से कम 45 मार्क्स हमारी क्लासेस रेगुलरली ईमानदारी से करने पर आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। जितनी सारी टॉपिक्स हैं उन सारे चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करना है कि एक सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे पढ़ के जाना है कि बिना देखे ही पेपर को बोले आर्मी को कि भाई तू दे कहां से देगा, अपन तो सारी चीजें पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तू दे कहां से देगा, आज तू डाल, हम इधर से कवर करेंगे। बस सीधा होना है कि तू पूछ कहां से पूछता है, हम लोग सारी चीजें पढ़ के आए हुए हैं, आज सारी टच करके ही जाएंगे और यहां से अपना सिलेक्शन आज ही फिक्स कर लेंगे। मेरिट का वेट करने का जरूरत ही नहीं है, ये होना चाहिए अपने अंदर। और ये होगा अगर ईमानदारी से क्लासेस को अटेंड करते चलोगे तो, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे। अब देखो अभी जैसे क्लास हमारी एंड होगी आज की, तो ये नहीं कि बस बंद किया और सो जाए, कम से कम कोशिश क्या करो कि उन्हें रिवाइज करें। अगर आज नहीं कर पाते, आज सोने का है, ठीक है सो लो, लेकिन फिर कल सुबह में उठकर जब भी टाइम मिलते तो उनको रिवाइज करो। एवरी संडे तो टाइम दे ही रहा हूँ, एवरी संडे आपको टाइम दिए जा रहे हैं जिससे आप रिविजन कर सको, उनको याद कर सको। संडे को तो क्लासेज आती ही नहीं है, तो इसलिए कम से कम संडे को भी निकाल लिया करो। लेकिन याद रहे कि मैथ ऐसा चीज है जो अगर रिविजन नहीं किया तो वेस्ट है पढ़ाई। ठीक है, मैथ का मतलब ही है रिवीजन, मैथ में रिवीजन नहीं तो पढ़ाई नहीं। सीधी तरीके से आप सब इन चीज को समझ लो। चलो अब क्या करेंगे कि अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे और ये जो है हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारी आज की क्लास एंड होगी यहीं पे। चलिए क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और वो लिख लो 587 इंटू 9 9 एंड 9। चलो अब फिर से बोलूंगा कि जिन्होंने भी सेकंड क्लास की थी उनके लिए क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, सेकंड क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने फ्रेशली बताया था और पूरी तरीके से समझाकर बताया था। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी वही है, या तो फॉर्मूला ट्रिक बेस पे चल लो या फिर लॉन्ग मेथड करके 3 अंक का गुना करके आंसर ला लो, जो भी आपका मन हो। तो हम लोग शॉर्ट बेस पे चलेंगे। तो क्या हो गया, सबसे पहले देख लो आपका सबसे पहले जो हमारा शॉर्ट बेस है उसमें क्या हो गया 587 इंटू, मैंने क्या बताया था कि जितनी भी ऐसे 9 9 9 9 वाली संख्याएं हैं इनका सबसे नियरेस्ट 10 के समूह वाला टर्म ढूंढो। तो क्या 999 है। ठीक है, तो इसका समूह सबसे नियरेस्ट, इसका 10 का समूह कौन सा हो गया, सबसे नियरेस्ट 10 का समूह वाला संख्या। तो 999 के सबसे नियरेस्ट 10 का समूह वाला संख्या क्या होता है, 1000 होता है। 10 का समूह है तो 999 के सबसे नजदीक 10 का समूह वाला संख्या कौन सा है, 1000 होता है ना। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1000। अब 1000 में से कितना घटाएंगे कि 999 आएगा, तो 1000 में से 1 घटा देंगे ना तो हमारा 999
आ जाएगा। हो गया। देखो इसी चीज को सेम एज लिखा है, कुछ अलग तो लिखा नहीं है। इसी 999 को मैंने इस तरीके से लिख दिया 1000 माइनस 1, कुछ गलत थोड़ी ना लिखा है। अब इस 587 से इसमें भी गुना होगा और इस 587 से इसमें भी गुना होगा। तो 587 से जब आप 1000 में गुना करोगे तो क्या होगा, पीछे 3 को 0 जुड़ जाएगा और फिर आपका क्या है माइनस है, देख लो माइनस, फिर क्या हो गया वापस आपका 587, ठीक है 587। अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर क्या रिजल्ट आएगा वो हमें देखना है। तो ये रिजल्ट आप बताओगे कि इसको घटाने के बाद क्या आ रहा है। पहले तो मैंने आपसे आज 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, पूरी की पूरी फ्रेशली तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन मुझे बताना है। एक एक करके एक एक लाइन का सॉल्यूशन उसको आपको कमेंट बॉक्स में आज लिख कर मुझे बताना है, जो भी क्वेश्चन मैंने आज किए हुए हैं आपसे, क्योंकि आज हमारी नंबर सिस्टम के लास्ट क्लास है तो क्वेश्चन करना मेरा भी बनता है और आपको जवाब देना भी बनता है, क्योंकि आज लास्ट आपने पूरी नंबर सिस्टम पढ़ ली है। और यदि अभी भी आप उन क्वेश्चन को नहीं बना रहे हो, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन वैसी बनाई और सेम एज क्वेश्चन दी है, तो यार क्या बोलूं, बहुत ही मतलब कि बहुत बुरी बात है। तो उनको करो। और देखो इसमें क्या करना, ठीक है, उधर 2 क्वेश्चन के आप लोग आंसर पूरी की पूरी सॉल्यूशन के साथ लिख कर भेजो, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका केवल आप कमेंट कर देना कि इतना में से इतना को घटाने पर कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जो है हमारा आज का क्लास एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सब मिलेंगे आपसे, जिसमें जो है हमारा HCF एंड LCM शुरू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मतलब कि कल आपसे मिलेंगे, तब HCF एंड LCM शुरू की जाएगी। हमारा जो है नंबर सिस्टम एंड होता है इसी के साथ। नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन जिस पैटर्न के हमने आपको करवाए हुए हैं उसी से इंडियन आर्मी क्वेश्चंस करेगी। उनसे एक सिंगल क्वेश्चन भी, एक बोलूं तो एक सिंगल पॉइंट भी इंडियन आर्मी नंबर सिस्टम से हमारे इन 25 क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस में से नहीं पूछने वाली है। इन्हीं 25 क्वेश्चंस के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। बस इन जो 25 क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाए हुए नंबर सिस्टम में एकदम चट कर लेना। ऐसा करना कि यार ऐसे क्वेश्चन, बस आंकड़ा बदलेगा, डिजिट बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर सिस्टम से नहीं बदलेगा। यदि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, चाहे आप किसी भी ARO से हो, किसी भी जोन से हो, तो इन्हीं क्वेश्चंस पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपसे रात 9 बजे, जिसमें कि हमारी मैथ की क्लास होगी। अब देखो रात भी हो चुकी है और आपकी टाइमिंग भी अभी देख रहे हो कि आपकी 9:40 के करीब होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपसे, जिसमें हमारी मैथ की क्लास होगी और कल हमारा HCF एंड LCM स्टार्ट होगा, जिसे लघुत्तम एंड महत्तम बोला जाता है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में। अब देखिए कल सुबह भी मिल सकता हूँ, सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास लेकर आऊंगा और 11 बजे आऊंगा आपकी केमिस्ट्री क्लास लेकर, और रात को 9 बजे आपसे कल मिलूंगा मैं मैथ की क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।